नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रेलवे की ओर से ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाल रखी है एनटीपीसी के नाम से, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। आई होप आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा होगा। तो इसके थ्रू आप लोगों की 3-4 टाइप की पोस्ट भरी जाती हैं और इसकी अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। मान करके चलिए मार्च अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसी की मेरे द्वारा आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई जा रही है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक पेड ग्रुप बना रखा है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप लोग उस पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों को गाइड किया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। और कैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है वो भी बताया जाएगा। उसके बाद तो इससे आप लोगों की 3-4 टाइप की पोस्ट भरी जाती है। एक तो स्टेशन मास्टर भरा जाएगा ग्रेजुएट पर, उसके बाद आप लोगों का गुड्स ट्रेन मैनेजर, और एक नई पोस्ट ऐड हुई है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो ये भी आप लोगों की पोस्ट हैं। 3 पोस्ट आप लोगों की भरी जाती हैं। एक आप लोगों की जूनियर अकाउंट JAA की पोस्ट है और एक सीनियर क्लर्क की पोस्ट है। तो 3 और 2 टोटल 5 पोस्ट भरी जाएंगी एनटीपीसी के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम 2 पोस्ट के बारे में बात करेंगे। वो 2 पोस्ट कौन कौन सी है? सबसे पहली पोस्ट आती है स्टेशन मास्टर की, दूसरी आती है गुड्स गार्ड की, यानी कि ट्रेन मैनेजर की। तो इन दोनों पोस्ट के बारे में देखेंगे सैलरी कंपैरिजन, तो किस में क्या कितनी सैलरी मिलती है वो देखेंगे, और इतना अंतर क्यों आता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप। देखो, जो स्टेशन मास्टर होता है, जो स्टेशन पर बैठकर काम करता है, सिग्नल एक्सचेंज करता है, वो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या काम होता है। ये लेवल 6 में आती है अकॉर्डिंग टू जो 7वां पे कमीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लेवल 6 में आती है। और लेवल 6 का जो मूल वेतन होता है ये होता है 35,400 और ग्रेड पे होता है 4200, यानी कि ये हायर ग्रेड पे है, 4200 है। और इसका जो मूल वेतन है 35,400 और ये लेवल 6 में आती है। उसके बाद बात करें जो गुड्स गार्ड आता है, जो ट्रेन मैनेजर होता है, ये लेवल 5 की होती है और इसका जो ग्रेड पे रहता है ये रहता है 2800 ग्रेड पे। उसके बाद इसका जो मूल वेतन रहता है ये 29,200 रहता है। तो ये तो बेसिक कंपैरिजन था जो मैंने बता दिया। यहाँ से आप लोगों को पता चला है कि सर स्टेशन मास्टर तो हायर ग्रेड पे है और गुड्स गार्ड लोअर ग्रेड पे है, 2800 है। तो अब हम लोग देखेंगे इनकी सैलरी में अंतर। तो अब मैंने आप लोगों के सामने सैलरी स्लिप ओपन कर रखी है, दोनों की एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेशन मास्टर की। तो ये है पहली जो सैलरी स्लिप है, ये SM मतलब होता है स्टेशन मास्टर, और अक्टूबर 2024 की सैलरी स्लिप है और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। और अपना जो चैनल है ये हाई स्टडी है। तो इसमें जो ग्रोस सैलरी निकल कर आई है 31st डे की 75,354, 75,354। तो कितनी है? 75,354 मिले हैं किसको? स्टेशन मास्टर को। ग्रोस सैलरी अकाउंट में ग्रोस नहीं आती है, अकाउंट में नेट आती है। कुछ कटौतियाँ करने के बाद अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। वो कितनी कटौतियाँ हैं, क्या क्या होंगी, मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मूल वेतन दिया जाएगा। शुरू में कितना आप लोग को दिया जाएगा? जब आप लोग की ज्वाइनिंग होगी 35,400। हर साल इंक्रीमेंट लगता है 3% का, तो उस हिसाब से इंक्रीमेंट लगने के बाद तो इनका जो मूल वेतन हो चुका है 42,300। और ज्वाइनिंग कब की है? 2018 की, 14 मई 2018 की ज्वाइनिंग है स्टेशन मास्टर की। तो इनका जो बेसिक पे हो चुका है अब, यानी कि 2024 में अक्टूबर में 42,300 हर साल 3% के इंक्रीमेंट के साथ। उसके बाद डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, इसी की बात करेंगे। थंबनेल पर यही लिखा गया 53% हो चुका है। इससे पहले 50 था, उससे पहले आप लोगों का 40 था, उससे पहले आप लोगों का 40 था। तो ये जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से इसको रिवाइज कर दिया जाता है। तो 40% किसका? बेसिक का। बेसिक कितना है? 42,300। तो इसका 40% निकल कर आएगा 22,419। उसके बाद डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है उसका जो बकाया है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 महीने का जो बकाया है, हर एक महीने का 1269, तो 3 महीने का 1269 इंटू 3 आएगा। उसके बाद टीए दिया जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये 2754। फिर टीए भी 3 महीने का बकाया में आया, एरियर्स में आया, तो ये 54 रुपीज़ आया है। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना है? 3,912, लगभग 4,000 नाइट ड्यूटी अलाउंस आया है। तो इन सबको ऐडअप करने के बाद जो स्टेशन मास्टर की सैलरी निकल कर आती है वो आती है 75,354 रुपीज़।
अब उसके बाद सर इसमें क्या क्या कटौतियाँ होती है वो भी हमें एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप लोगों की सिर्फ दो कटौती होगी। एक तो ये इंश्योरेंस स्कीम के 30 रुपीज़ कटेंगे, एनपीएस के कटेंगे लगभग 7,000 रुपये। उसके बाद अगर आप लोग एचआरए लेते हैं तो एचआरए नहीं कटेगा। एचआरए अगर बाहर अदर आप लोग रूम लेते हैं आउटसाइड द रेलवे कॉलोनीज़ तो आप लोगों को अलग से 7,000, और डिपेंडिंग अपॉन द 10-20% किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, एक्स में है कि वाई में है, जेड में, तो वो 10% 20% एक्स्ट्रा मिलेगा बेसिक का। तो इसमें सिर्फ आपका क्या कटेगा, एक तो ये एनपीएस कटेगा, उसके बाद इनकम टैक्स 4,000, तो लगभग लगभग 7 और 4 11, तो 11,000 की कटौती होगी। जब 11,000 की कटौती होगी तो 75 में से 11,000 घटा लीजिए तो लगभग आप लोगों का बचेगा 64,000। कितना बचेगा, तो 64,000 आप लोगों को नेट क्रेडिट किया जाएगा आपके अकाउंट में, अगर आप लोग 2025 में स्टेशन मास्टर बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024। तो यहाँ मिले 64,000 आप लोगों को, मैंने बता दिया कितने मिले, 64,000। अब हम लोग बात करेंगे गुड्स गार्ड की या ट्रेन मैनेजर की। ये गुड्स गार्ड की सैलरी स्लिप है ट्रेन मैनेजर की। तो इसकी भी ज्वाइनिंग कब हुई थी, 2018 में, यानी 6 साल बाद। दोनों की अंतर देखिए, 6 साल बाद जो स्टेशन मास्टर को मिल रहे हैं कितने, 64,000। अब इसके बाद देखेंगे कि सर गुड्स गार्ड को कितने मिल रहे हैं, ये तो बताइए हमें, तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं गुड्स गार्ड को। तो रनिंग जॉब है बता दिया है, ट्रेन मैनेजर गुड्स है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है। हाई स्टडी को आप सब्सक्राइब करिए। 31 दिन की जो सैलरी निकल कर आई है ग्रोस, वो आई है 1,14,558 रुपीज़, 1,14,558 रुपये, 1,14,558 रुपये। क्या सर ग्रोस अकाउंट में आती है? नहीं, इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, कुछ डिडक्शन होंगे, उनको काटने के बाद जो नेट सैलरी आती है वो अकाउंट में क्रेडिट होती है। सर हमें ये समझा दीजिए कि 1,14,500 जो 58 है ये कैसे कैसे बना, तो वो देख लेते हैं। अब बेसिक पे यहाँ कितना है, 39,900, क्योंकि 6 साल का इंक्रीमेंट लग चुका है तो कितना हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में कितना रहता है, 28,200। जब आपकी पोस्टिंग होगी स्टार्टिंग में तो 28,200 मिलेगा। इंक्रीमेंट के बाद 6 साल बाद कितना हो चुका है, 39,900। उसके बाद डीए मिलेगा 53%, लेकिन इनको क्या है, डीए 53 ना मिल करके 53 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद प्लस 30% एक्स्ट्रा मिलता है इनको। तो जो बेसिक है उसका 30% एक्स्ट्रा मिलता है। तो लगभग जो निकल कर आएगा, वैसे अगर आप लोग 53 के हिसाब से देखेंगे तो लगभग ये बैठेगा 19.5 के हिसाब से, लेकिन 19.5 ने मिल करके 27 मिला हुआ है, तो उसका 30% एक्स्ट्रा और मिला हुआ है। तो टोटल कितना हो गया, डियरनेस अलाउंस 27,491 रुपये। 3 महीने का डीए वो सेम था उधर भी इधर भी, तो 1556 मिला है। उसके बाद एचआरए मिला है 10,374। उसके बाद टीए मिला है 2754, और 3 महीने का टीए बकाया मिला है तो वो 54 के हिसाब से मिला है। उसके बाद किलोमीटर अलाउंस जो माइलेज मिला है वो कितना मिला है, 24,700 रुपये। ये कैसे मिलता है सर, 4.7 1 किलोमीटर के चलने के मिलते हैं। तो गाड़ी जितनी भी चली होगी 5,000 या 5,500, उसके हिसाब से माइलेज दिया गया 24,700 रुपये। उसके बाद हर महीने सेल अलाउंस दिया जाता है 160 रुपये। अगर कोई छुट्टी ली है तो उसके 399 रुपये अलग से, और नाइट ड्यूटी के 3950 रुपये ये सेम बने हैं। तो ये जो इन सब को एडअप करने के बाद, जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,14,558 रुपीज़। उसके बाद कुछ कटौतियाँ होंगी, तो क्या क्या कटौती होंगी तो देख लेते हैं। तो कटौती कुछ नहीं होगी, इंश्योरेंस स्कीम कटेगा, एनपीएस कटेगा और इनकम टैक्स कटेगा। और उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई लोन वगैरह ले रखे तो वो कटेंगे, तो आपका सिर्फ 8 और 5 13,000 रुपये कटेंगे। उसके बाद कुछ भी कटौती नहीं होगी, अगर आप पर किसी भी तरीके का कोई भी लोन नहीं है तो 13,000 कटेंगे। जब 13,000 कटेंगे तो सैलरी बनेगी आप लोगों की 1,00,000, लगभग 1,00,000 ही मान लीजिए, 14,000 है तो 13 मान, तो 1,00,000 में देंगी। 6 साल बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर को कितने मिल रहे हैं सर, 1,00,000 रुपये। और 6 साल बाद सर स्टेशन मास्टर को जो लेवल 6 में आता है, 4200 ग्रेड पे होता है, इसको कितने मिल रहे हैं सर, 64,000 रुपये। अंतर आप लोग अपने आप खुद देख लीजिए, 36,000 का अंतर है। अब ये अंतर क्या कम हो जाएगा सर, कभी भी कम नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। तो आप लोग कभी भी गुड्स ट्रेन मैनेजर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे पैसे के मामले में। अंतर कहाँ रहता है, थोड़ा सा आराम रहता है स्टेशन मास्टर को, उनको रनिंग की जॉब नहीं है, वो सेटिंग की जॉब है। एक पर्टिकुलर स्टेशन पर बैठकर आपको काम करना है, एक शिफ्ट में आपको काम करना, ये नहीं है कि कोई भी टाइम किसी भी समय बुला लिया जाता है। यहाँ थोड़ा सा अंतर यही है कि आपको किसी भी समय कॉल के लिए बुलाया जा सकता है, 2 बजे रात को, 3 बजे, सुबह को 4 बजे, कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर
टाइम कितना करना है, तो लगभग मान करके चलिए 8 से 10 घंटे में हमारी ड्यूटी ओवर हो जाती है। उसके बाद वापस वो रेस्ट उसी तरीके से मिलता है जिस तरीके से स्टेशन मास्टर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। बस हमें क्या है कि अदर स्टेशन पे रेस्ट करना होता है, हेडक्वार्टर पे हमें 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो ये सैलरी कंपैरिजन है, दोनों का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हमारा स्टेशन मास्टर होता है ये लेवल 6 में आता है, इसका 4200 ग्रेड पे होता है और इसका जो सैलरी निकल कर आती है 6 साल बाद 64,000 रुपये। उसके बाद जो हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है ये लेवल 5 में आता है, इसका जो ग्रेड पे होता है 2800 होता है, लोअर होता है और सैलरी जो निकल कर आती है वो 1 लाख आती है। तो ये अंतर है। बाकी जिसको पैसा देखना है वो यहाँ जाए, जिसको आराम, थोड़ा सा आराम देखना, ये नहीं कि सर बहुत आराम है, थोड़ा सा आराम देखना है तो स्टेशन मास्टर के लिए जा सकता है। तो ये सैलरी कंपैरिजन था। बाकी जल्दी मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, स्टेशन मास्टर कैसे बनेंगे, उसका पेपर कैसे क्लियर करेंगे, गुड्स ट्रेन मैनेजर का पेपर कैसे क्लियर करेंगे। अगर आप लोग रिमेनिंग जो 3 पोस्ट बचती है, चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, इसकी सैलरी देखना चाहते हैं और जो दूसरी आती है हमारे की सीनियर क्लर्क की और जूनियर अकाउंट वाली, तो इन तीनों का सैलरी कंपैरिजन कर लेंगे। ये लेवल 6 की आती है, ये दोनों लेवल 5 की आती है। तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं अलग से सारी वीडियो में, एक वीडियो में सारी पोस्ट का सैलरी कंपैरिजन आपको करके बता दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।